हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद केमिस्ट्री। हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे और अपन कार्बन फैमिली डिस्कस कर रहे थे। तो अब अपन देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन फैमिली। ठीक है, तो इन जनरल अगर देखा जाए तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है जैसे अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं। ओके, लेकिन लीड जो है, जो प्रिटी मच एट द बॉटम में आता है, इट अपियर्स टू बी नोबल। इसका मतलब ये है कि लीड जैसे इंक्रीज हो रही है रिएक्टिविटी, बट लीड इज एक्चुअली अनरिएक्टिव। ओके, एंड दिस इज बेसिकली बिकॉज जब लीड रिएक्ट होता है तो उसके सरफेस पे एक तरह का ऑक्साइड कोटिंग आता है जिसकी वजह से इट बिकम्स अनरिएक्टिव, इट बिकम्स पैसिव। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन इट बिकम्स पैसिव। ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि लीड अनरिएक्टिव नहीं है, इट्स क्वाइट रिएक्टिव, लेकिन तुरंत में ही इसके ऊपर में ऑक्साइड की लेयर आ जाती है और इसकी वजह से ये अनरिएक्टिव अपीयर होता है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑल्सो मच हायर दैन द अदर मटेरियल्स, मतलब इट रिड्यूसेस क्वाइट फास्टर, मतलब इट गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन क्वाइट रेडिली एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, और जब मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है तो रिडक्शन पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, और यही अपने को लीड के साथ दिख रहा है। इट इज़ क्वाइट मेटालिक, जिसकी वजह से इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब अपन इनकी केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, तो एज वी नो द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक्सेप्शन क्या होता है? लीड, बिकॉज इट बिकम्स पैसिव। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से अपन रिएक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे। सो देखो, सबसे पहले वाटर की क्या रिएक्टिविटी है इस फैमिली के साथ। तो इसमें कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये टोटली अनअफेक्टेड है या अनरिएक्टिव है टूवर्ड्स वाटर। वाटर के साथ ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं होते। अगर टीन को देखा जाए तो टीन डज रिएक्ट, तो टीन अगर रिएक्ट होता है तो ये स्टीम के साथ ही रिएक्ट होगा। देखो, स्टीम के साथ रिएक्ट हो रहा है और ये टिन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। यहाँ पे SN की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है दैट इज़ +4। ओके, क्योंकि SN का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ एक्चुअली मोर स्टेबल। तो यहाँ पे अपने को ये दो चीज़ें मिल रही है, बड़ी आसान सी रिएक्शन है। ऑलराइट, और PB अगर देखा जाए लीड, तो इट इज़ अगेन अनअफेक्टेड बाय वाटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीड ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है लीड के ऊपर, और ये होती है PbO की लेयर। PbO, इसमें Pb इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Pb का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। ओके, सो अगर देखा जाए तो वाटर के साथ एक ही एलिमेंट रिएक्ट हो रहा है इस पूरे फैमिली में, दैट इज़ टिन। ओके, और वो भी सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट हो सकता है, नॉट विथ नॉर्मल टेम्परेचर वाटर और नॉट इवन विथ हॉट वाटर। ये स्टीम के साथ रिएक्ट होगा एंड वी गेट टिन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टूड है? सो दैट इज द ओनली एलिमेंट दैट विल एक्चुअली लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर। ओके, सेकंड रिएक्शन देख लो विथ डाइल्यूट एसिड। ओके, इसका मतलब इसके बाद वाली जो अपनी रिएक्शन रहेगी दैट इज गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट एसिड के साथ इनका कुछ रिएक्ट होता है क्या? सो देखो, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दे आर अगेन अनअफेक्टेड विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, ध्यान में रखना, दे आर अनअफेक्टेड ओनली विथ डाइल्यूट एसिड, बट दे मे रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ओके, टिन जो है वो डिजॉल्व हो जाता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में, और यहाँ पे टिन नाइट्रेट अपने को मिलता है। ओके, तो ये डिजॉल्व होता है एंड इट फॉर्म्स अ टिन नाइट्रेट सॉल्ट। PB डिजॉल्व स्लोली विथ डाइल्यूट एसिड, और ये PbCl2 बनाता है विच इज़ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा सोल्यूबिलिटी नहीं है PbCl2 की, लेकिन थोड़ी सी सोल्यूबिलिटी है, बहुत कम सोल्यूबिलिटी है, इसी को अपन बोल रहे हैं स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ओके, सो डाइल्यूट HCl के साथ ये PbCl2 बनाता है और धीरे धीरे रिएक्ट होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं है PB की। लेकिन ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ बहुत आसानी से रिएक्ट होता है और ये दो एलिमेंट्स बनाता है, PbNO3/2 और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने ये नहीं लिखा कि कौन सा ऑक्साइड बनता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और डाइल्यूट एसिड के कॉन्सेंट्रेट के ऊपर या कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स बनेंगे, जैसे इसमें NO बन सकता है, N2O बन सकता है या NO2 बन सकता है। तो इस तरह के ऑक्साइड्स बन सकते हैं। तो ये अपन जब रिएक्शंस देखेंगे उसमें अपने को क्लियर हो जाएगा कौन से ऑक्साइड कौन से एसिड के साथ बनते हैं और कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे बनते हैं। बट दे फॉर्म लीड नाइट्रेट एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और ये बहुत आसानी से रिएक्शन होती है PB की। ओके, सो यहाँ पे अपने को एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है कि विथ HNO3 टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। पहले तीन तो अनरिएक्टिव है, SN डिजॉल्व होता है। ओके,
और ये अपने को टिन नाइट्रेट बनता है, और Pb जो है वो बहुत रेडिली रिएक्ट होता है विथ डाइल्यूट HNO3। नेक्स्ट जो देख रहे हैं अपन दैट इज़ विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो डायमंड देख लो, ऑब्वियसली वी नो डायमंड इज़ वेरी अनरिएक्टिव। तो डायमंड इज़ इसेंशियली अनअफेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एज वेल। कोई भी एसिड डायमंड के साथ रिएक्ट नहीं होता। सो डायमंड इज़ वेरी अनरिएक्टिव विथ concentrated acid or dilute acid or with any other compound, for example, isn't it? But if you look at graphite, okay, graphite does react with concentrated acid. Diamond concentrated acid के साथ react होता है, लेकिन dilute acid के साथ ये react नहीं होता। okay, so graphite reacts with concentrated acid और ये mellitic acid बनाता है with HNO3, concentrated HNO3 के साथ। ओके कौन सा कंपाउंड बनाता है? मेलिटिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर मैं तुमको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H6O12। ओके बेसिकली ये कंपाउंड है जैसे बेंजीन रिंग है। ओके तो बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन लगे होते हैं 6, इजंट इट? अब मान लो वो 6 हाइड्रोजन की जगह मैं कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दूँ तो वो हो जाएगा अपना मेलिटिक एसिड। अंडरस्टूड है? सो दैट इज द मेलिटिक एसिड। हाइड्रोजन की जगह क्या आ गए? कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गए। ओके तो इसलिए इसको नाम क्या देंगे? बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट इज द नेम ऑफ मेलिटिक एसिड, केमिकल नेम है इसका, लेकिन इसको मेलिटिक एसिड करके ही अपन जानते हैं। सो देखो कंडीशन कौन सी है इसमें, कौन से एसिड के साथ और किस कंडीशन में रिएक्ट हो रहा है? इट इज रिएक्टिंग विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड इट गिव्स यू मेलिटिक एसिड। ओके और कौन दे रहा है मेलिटिक एसिड? ग्राफाइट, नॉट डायमंड। और दूसरा चीज़, ये ग्राफाइट ऑक्साइड भी बनाता है विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है तो ये भी एक रिएक्शन है। HFHNO3 का अगर मिक्सचर लेते हैं अपन तो अपने को ग्राफाइट ऑक्साइड मिलता है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रिएक्शन सिलिकॉन के साथ। ठीक है सिलिकॉन इज ऑक्सीडाइज्ड जब अपन इसको रिएक्ट करते हैं विथ HF एसिड एंड इट फॉर्म्स SiF4। ओके तो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HF एसिड के साथ सिलिकॉन रिएक्ट होता है और अपने को SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड मिलता है। ऑलराइट ये रिएक्शन थोड़ी सी ध्यान में रखना क्योंकि ये रिएक्शन हम देखने वाले तो नहीं है, बट इसी से मिली जुली एक रिएक्शन हम आगे देखने वाले हैं। सो यू माइट वांट टू रिमेंबर दिस कि सिलिकॉन रिएक्ट्स विथ HF एसिड एंड इट गिव्स यू सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। ओके नेक्स्ट है जर्मेनियम। जर्मेनियम डिजॉल्व स्लोली इन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। ओके स्लोली डिजॉल्व होता है नाइट्रिक एसिड एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में। नेक्स्ट आ रहा है टिन। टिन ऑल्सो डिजॉल्व्स इन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। जिस तरह से जर्मेनियम डिजॉल्व होता है वैसे ही, लेकिन रिएक्टिविटी इसकी फास्ट रहेगी। ओके अब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि टिन फॉर्म्स टिन नाइट्रेट। तो जैसे टिन HNO3 लेते हैं तो टिन नाइट्रेट ही बनेगा, और अगर H2SO4 लेते हैं तो टिन सल्फेट बनेगा। ओके इसी तरह के सॉल्ट्स बनेंगे। Pb जो है इट डज नॉट डिजॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्योंकि लीड सल्फेट की एक कोटिंग बन जाती है Pb के ऊपर। ओके तो Pb को अगर मैं मान लो H2SO4 के सॉल्यूशन में डिप कर दूँ तो क्या हो जाएगा कि Pb के ऊपर लीड सल्फेट की एक लेयर बन जाएगी और लीड बिकम्स अनरिएक्टिव। ठीक है लीड डज नॉट डिजॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PbCl2 कोटिंग, इजंट इट? तो H2SO4 के साथ PbSO4 बना रहा है और HCl के साथ PbCl2 बना रहा है। तो इस तरह से लीड एक्चुअली डज नॉट डिजॉल्व आइदर इन H2SO4 और HCl। इट डज रिएक्ट विथ HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट HNO3 दोनों के साथ रिएक्ट होता है क्योंकि HNO3 इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यही रिएक्शन हम रेडॉक्स में भी देखते हैं। रेडॉक्स में अपने को ये रिएक्शन देखने को मिली थी एक्चुअली, शायद से अपन ने देखी भी है ऑब्वियसली। ओके it gives you different types of products, it gives you different types of oxides of nitrogen। एक product तो constant होता है इसमें which is PbNO3/2, ये अपने को मिलता है। रिमेंबर PbNO3/2 इसलिए मिलेगा कि Pb का ऑक्सीडेशन +2 होता है, दैट इज़ मोर स्टेबल दैन +4, इसीलिए वो एक प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। उसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑक्साइड बन रहा है, तो ये अपन रिएक्शन आगे देखेंगे। बट इट डज नॉट रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके और इसके रीजंस भी तुमको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट हम रिएक्शन देख रहे हैं विथ अल्कलीज। बेसिस के साथ क्या रिएक्शन होती है? कार्बन इज अनअफेक्टेड बाय अल्कलीज। कार्बन बिल्कुल रिएक्ट नहीं होता, नाइदर एज अ ग्राफाइट नॉर एज अ
diamond. Okay, silicon however it reacts slowly with cold aqueous NaOH solution. तो स्लोली रिएक्ट हो रहा है विथ कोल्ड, और हॉट सॉल्यूशन के साथ बहुत आसानी से रिएक्ट होता है, और इसमें अपने को सिलिकेट्स मिलते हैं. जो SiO4 माइनस जो है दैट इज़ एक्चुअली अ सिलिकेट. ओके, ये इसका स्ट्रक्चर अपने को आगे देखना है बेसिकली. तो ये जब सिलिकेट बनाना है मान लो, तो अपन क्या करेंगे कि सिलिकॉन को NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे. NaOH जो रहेगा हॉट एंड थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. ओके, टिन और लेड ये दोनों भी रिएक्ट होते हैं बेसिकली विथ NaOH. तो अगर कोल्ड अल्कली लेते हैं तो स्लो रिएक्शन रहेगी, हॉट अल्कली लेते हैं तो फास्ट रिएक्शन रहेगी. देखो टिन देता है स्टैनेट Na2SN OH/6, और उसी तरह से अपने को प्लम्बेट भी मिलता है. यहाँ पे देखो सिर्फ डिफरेंस ये आ रहा है, SN की जगह Pb है. ओके, दीज आर बेसिकली कोऑर्डिनेशन सॉल्व्स. ओके, कोऑर्डिनेशन सॉल्व्स बन रहे हैं इनका, क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है, इजंट इट, दैट्स व्हाई. तो ये स्टैनेट मिल रहा है और प्लम्बेट मिल रहा है. देखो दोनों की वैलेंसी 6 की आ रही है इस केस में. ओके, सो दीज आर द रिएक्टिविटीज़ विथ अल्कली. कार्बन रिएक्ट नहीं होता, सिलिकॉन जो है वो रिएक्ट होता है और ये सिलिकेट बनाता है कोल्ड अल्कली के साथ स्लोली, हॉट अल्कली के साथ फास्ट. ओके, टिन और लीड ये भी उसी तरह की रिएक्टिविटी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको स्टैनेट मिलता है और प्लम्बेट मिलता है. इनके स्ट्रक्चर्स तुम ध्यान में रखो. नेक्स्ट रिएक्शन अपन देख रहे हैं विथ हैलोजेंस. देखो डायमंड जो है दैट इज़ अनरिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजेंस, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होके ग्रेफाइट फ्लोराइड बनाता है CF/N. दिस इज काइंड लाइक अ पॉलीमर कंपाउंड. तो ये फ्लोराइड के साथ बनाता है, F2 के साथ रिएक्ट होके ग्रेफाइट फ्लोराइड बनाता है. नेक्स्ट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये वोलाटाइल हैलाइड्स बनाते हैं SiX4 और GeX4. देखो ये वोलाटाइल हैलाइड्स है, मतलब गैशियस स्टेट में रहेंगे. लीड और टीन है, दीज आर लेस रिएक्टिव, बेसिकली डज नॉट रिएक्ट मच. ओके, देखो इनकी पिक्युलरिटीज़ देख लेते हैं किस तरह से रिएक्ट होते हैं. तो SN रिएक्ट्स विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन कोल्ड सोल्यूशन. ओके, विथ F2 और I2 इनके साथ थोड़ा सा वार्म करने पे ये रिएक्ट होंगे. ओके, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और फ्लोरीन और आयोडीन के साथ रिएक्टिविटी कम है SN की. लीड जो है इट रिएक्ट्स विथ F2 इन कोल्ड एज वेल एज विथ क्लोरीन ऑन हीटिंग, और ये PbX2 बनाता है. Br2 और Ni2 डज नॉट रिएक्ट विथ लीड. ठीक है, तो आई थिंक इसको याद रखने में ऑब्वियसली दिक्कत होगी, बिकॉज दिस डज नॉट एक्चुअली मेक मच सेंस. तो इसको याद न रखो तो भी चलेगा, इट्स वेरी रेयरली इसको एग्जाम में देखा जा सकता है. ओके, तो इस तरह से अपन ने देखा केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 14. अब एक रिव्यू क्वेश्चन देखते हैं. ओके, तो क्वेश्चन है व्हाई डज Pb हैव टेंडेंसी टू फॉर्म +2 आयन एंड नॉट +4 आयन्स. ठीक है, तो इसके दो ऑप्शंस दिए तुमको, इनर्ट पेयर इफेक्ट. सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ +2 आयन इज मोर स्टेबल थर्मोडायनामिकली. तो देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इनमें से, और इसको आंसर करो. इसके लिए मैं तुमको 10 सेकंड देता हूँ, बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन है C, बोथ आर करेक्ट. देखो Pb जो है वो +2 की वैलेंसी दिखाता है या +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. और इनर्ट पेयर इफेक्ट इसलिए मिलता है अपने को क्योंकि जो +2 आयन है दैट इज़ एक्चुअली मोर स्टेबल थर्मोडायनामिकली, क्योंकि 4+ बनाने के लिए +4 आयन बनाने के लिए तुमको 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे. दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, and that's why you see Pb in +2 oxidation state. अब अपन देखते हैं यूजेस ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स. तो देखो कार्बन के जो यूजेस है वो देख रहे हैं सबसे पहले. तो कार्बन के दो फॉर्म्स होते हैं, डायमंड एंड ग्राफाइट. तो पहले डायमंड देखते हैं. डायमंड जो है सबसे ज़्यादा ज्वेलरी में इसको यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिस्पर्सिव पावर, इजंट इट. इसी के वजह से ये ब्यूटीफुल दिखता है आफ्टर कटिंग ऑफ कोर्स. ओके, तो देखो डायमंड जो होता है दैट इज़ वेरी हार्ड. तो इसी के वजह से इसको इंडस्ट्रियल पर्पज़ में एज अ ग्रिट करके यूज़ किया जाता है. इन कटिंग एंड ड्रिलिंग एंड ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टूल्स में इसको यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़
exceptionally hard. It is the hardest substance that we know, isn't it? So that's why, so these are the uses of diamond. देखो uses जो है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अगर ढंग से पढ़ लिए तो भी याद हो जाते हैं. तो that's why you shouldn't memorize these uses. You just need to know the uses of the things. नेक्स्ट अपन देख रहे हैं ग्राफाइट के यूजेस. ओके, ग्राफाइट्स ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड्स में यूज़ किए जाते हैं. काफ़ी जगह यूज़ होते हैं, काफ़ी तरह से यूज़ होते हैं. अगर आप नॉर्मल जो अपनी बैटरी होती है, ओके, उसको अगर नॉर्मल जो सेल होता है उसको अगर आप खोलोगे तो उसमें आपको ग्राफाइट का ही इलेक्ट्रोड मिलेगा. सो इट्स अ वेरी कॉमन इलेक्ट्रोड बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी चीप, इजंट इट. लेकिन सबसे ज़्यादा इसका अगर यूज़ देखा जाए तो अगर या फिर स्पेसिफिक यूज़ बोला जाए तो इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. एंड इफ़ यू रिमेंबर वी हैव सीन द मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. इलेक्ट्रोलिसिस से इसको यूज़ करते हैं अपन, एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिना, इजंट इट. तो यहाँ पे अपन ने इस ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स ही यूज़ किए थे. ग्राफाइट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग क्रूसिबल्स. ओके, क्रूसिबल्स या पॉट्स बनाने में यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट इन हेवी मशीन्स और पेंसिल लीड में इसको यूज़ किया जाता है. ओके, बहुत प्योर जो ग्राफाइट होते हैं उसको न्यूट्रॉन मॉडरेटर, एज ए न्यूट्रॉन मॉडरेटर यूज़ करते हैं अपन न्यूक्लियर रिएक्टर में. ओके, तो ये है ग्राफाइट के यूजेस. सिर्फ इम्पॉर्टेंट यूजेस हाईलाइट किए हुए हैं. अगेन यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, यू जस्ट नीड टू नो इट. तो इसके लिए एक या दो बार इसको ढंग से पढ़ लो, दैट्स ऑल. ओके, सो नेक्स्ट देखो, कोक इज़, इसका जो यूज़ होता है ऑब्वियसली रादर देन यू नो बर्निंग एंड बारबेक्यू और इसकी जगह इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेटलर्जी. ओके, इसको अपन मिक्स करते हैं कोक को फाइन पाउडर फॉर्म में ओर के साथ और उसको हीट करते हैं टू गेट टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. एक स्पेसिफिक टेम्परेचर अचीव करने के लिए अपन इसको ओर के साथ मिक्स करते हैं. तो जब अपन एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी ये चैप्टर देखेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि किस तरह से कोक यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. आयरन के एक्सट्रैक्शन में आयरन के ओर के साथ इसको मिक्स किया जाता है पाउडर्ड फॉर्म में और उसके बाद इसको ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है और हीट करते हैं. तो उससे अपने को प्योर मेटल मिलता है. सो कोक को मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. सेकंड है कार्बन ब्लैक. ओके, कार्बन ब्लैक जो है इसको यूज़ करते हैं रबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए. लेकिन जो हमको मालूम है दैट इज़ बेसिकली द मोस्ट कॉमन वन इज़ पिगमेंट्स इन इंक्स. ओके, पिगमेंट जो इंक में जो यूज़ करते हैं दैट इज़ द कार्बन ब्लैक. ओके, ब्लैक पेंट या ब्लैक इंक जो होती है तुम्हारे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर की जो ब्लैक इंक होती है, सो दैट इज़ बेसिकली नथिंग बट कार्बन ब्लैक. ओके, पेंट्स में यूज़ किया जाता है, पेपर्स और प्लास्टिक में भी इसको यूज़ किया जाता है. जैसे कार्बन ब्लैक फॉर एग्जांपल इज़ अ ब्लैक इंक, इजंट इट. प्रिंटर वाली जो इंक होती है वो, और इसको बनाते हैं बेसिकली, मतलब कॉमन तरीके से इसको आई थिंक काफ़ी सैकड़ों सालों से हम लोग और मे बी इवन थाउजेंड्स, ओके, इसको बना रहे हैं हम लोग. जैसे फॉर एग्जांपल काजल. ओके, काजल इज़ नथिंग बट कार्बन ब्लैक. ओके, जो आँखों में लगाते हैं काजल, दैट इज़ अ कार्बन ब्लैक. और इसको आप घर में भी बना सकते हो. एक दिया लो और दिए के ऊपर अगर आप ग्लास रखो तो जो ग्लास के ऊपर जो पाउडर जमा होता है दैट इज़ नथिंग बट कार्बन ब्लैक. नेक्स्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ एक्टिवेटेड कार्बन. ओके, एक्टिवेटेड कार्बन ये प्यूरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्पेसिफिकली इन डीकलराइजिंग एजेंट या शुगर एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, इसमें भी यूज़ करते हैं. जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन में जो स्टील के ड्रम्स आते हैं जिसमें कैंडल्स लगी होती थी, तो उस कैंडल्स में बेसिकली एक्टिवेटेड कार्बन से डालते हैं. आजकल टूथपेस्ट में भी आ गया है, ब्रश में भी आ गया और पता नहीं कहाँ कहाँ आ जाएगा, सो वी डोंट नो. ऑलराइट, फेस मास्क में आते हैं एक्टिवेटेड कार्बन. ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग वी हैड बीन यूजिंग. ओके, ये साइंस को बताने की ज़रूरत नहीं थी. इफ़ यू रिमेंबर, पुराने ज़माने में जो कोयला था उसी से दांत भी मांजे जाते थे. ऑब्वियसली यू गाइस प्रॉब्ली डोंट नो दैट, ओके, बिकॉज यू आर टू यंग. लेकिन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड दैट वाज वन ऑफ माय टूथ whatever द टूथ पाउडर, isn't it. जो राख आती थी वो उठा लो, उससे दांत मंज लो. We didn't actually had toothpaste, at least I didn't had toothpaste right in the childhood area. I remember that distinctly. लेकिन गांव में काफ़ी सालों तक यही यूज़ किया जाता था, नमक या एक्टिवेटेड कार्बन, और आजकल इसी को फिर टूथपेस्ट में डाला जा रहा है. ओके, so I don't want to discuss the usability of that, okay, because that is an entirely different topic, but this is something we had been using. एक्टिवेटेड कार्बन के यूजेस हमको बहुत पहले से मालूम थे. वाटर प्यूरिफिकेशन में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ओके, तो वाटर बेड जैसे प्यूरिफाई करना है तो
यू कैन ये जो बेड होता है उसमें कोयले को लगाया जाता है, दैट इज़ एक्टिवेटेड कार्बन। इसको एक स्पेसिफिक तरीके से एक्टिवेट किया जाता है, इसको हीट किया जाता है काफ़ी हाई टेम्परेचर, तो इट बिकम्स एन एक्टिवेटेड कार्बन। और उसके बाद इसमें से अगर आप पानी पास करते हो तो जो पानी जो नीचे आएगा दैट इज़ ड्रिंकेबल वाटर, ओके। तो जो भी इम्प्यूरिटीज़ है, बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, व्हाटएवर, ये एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, नॉट एब्जॉर्ब करता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये हमको फिर से आएगा इन सरफेस केमिस्ट्री, इस चैप्टर में आएगा, उसको मैं अपन डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का क्या डिफरेंस होता है इसेंशियली। बट एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो एब्जॉर्ब करता है इम्प्यूरिटीज़ को, ओके। उसके अलावा कार्बन के कंपाउंड्स में अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इन फायर एक्सटिंग्विशर में, ओके। CO2 इज़ अ वेरी गुड फायर एक्सटिंग्विशर, और ये तुमने 10th में भी पढ़ा है। और दूसरा होता है रेफ्रिजरेशन में यूज़ करते हैं एज अ ड्राई आइस करके, ओके। यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड एज अ ड्राई आइस, और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसको एज अ रेफ्रिजरेंट करके भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यूजेस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के यूजेस देख लो। अगर बहुत प्योर सिलिकॉन लेते हैं, वेरी प्योर, इसको अपन अल्ट्रा प्योर बोलते हैं। अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन जो है वो यूज़ करते हैं अपन इन मेकिंग सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, सो यू नो व्हाट सेमी कंडक्टर्स आर, ओके। सोलर सेल्स में सेमी कंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। तो सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा यूज़ इंडस्ट्री में होता है, ओके। हाइपरफाइन सिलिकॉन जो होता है ये अल्ट्रा प्योर से भी ज़्यादा होता है, इसको हाइपरफाइन बोलते हैं। इट्स अ वेरी प्योर, ऑलमोस्ट 100%, ओके। सो दैट इज़ द प्योरेस्ट मटेरियल दैट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, ओके। सो सभी ट्रांजिस्टर में हाइपरफाइन नहीं यूज़ करते, अल्ट्रा प्योर यूज़ करते हैं, बट मे बी इन सम ट्रांजिस्टर्स दे यूज़ हाइपरफाइन सिलिकॉन, ओके। नेक्स्ट जो है दैट इज़ सिलिकेट्स। सिलिकेट्स ग्लास और सीमेंट में यूज़ करते हैं, ओके। सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर अपने को है वो देखने ही वाले हैं अपन। सो ग्लास और ऑब्वियसली सीमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। एंड देन वी हैव सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स ये भी है हमारे सिलेबस में, इसके भी स्ट्रक्चर अपने को देखने हैं। तो सिलिकॉन जो है ये वाइडली यूज होते हैं एज ए ल्यूब्रिकेंट, ओके। ल्यूब्रिकेंट करके इनको यूज़ किया जाता है। इनको सिंथेटिक ऑयल भी बोला जाता है या सिंथेटिक ल्यूब्रिकेंट भी बोला जाता है, ओके। दे हैव ऑयली टेक्सचर, और इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मैं आगे भी बताऊंगा तुमको इनको, बिकॉज इसके स्ट्रक्चर अपने सिलेबस में, दैट्स वाई। बट दे आर यूज्ड एज ए ल्यूब्रिकेंट, ओके। दे आर वेरी गुड ल्यूब्रिकेंट। ये डिजेनरेट नहीं होते या ब्रेक डाउन नहीं होते, इनके ल्यूब्रिकेशन पावर बहुत ज़्यादा देर तक या बहुत हाई टेम्परेचर भी रहता है, ओके। देयर इनर्ट नेचर एक्चुअली मेक्स देम आइडियल फॉर यूज़ इन गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में इनको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेथिल फिनिल सिलिकॉन, ओके। मेथिल फिनिल सिलिकॉन, इसको हम GCMS में यूज़ करते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। आई डोंट नो इफ दे आर स्टिल यूज्ड, बट एटलीस्ट एट सम पॉइंट दे वर यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सो आई थिंक जो इम्पॉर्टेंट यूजेस अगर देखा जाए तो सो ऑब्वियसली वी हैव सिलिकॉन्स एंड सिलिकेट्स, इस सिलेबस में है ही है। लेकिन वेरी प्योर सिलिकॉन ये जो है सेमीकंडक्टर, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन, ओके। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं जर्मेनियम। जर्मेनियम ये ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अलॉन्ग विथ सिलिकॉन्स, ओके। तो ये भी हम लोग को मालूम है। जर्मेनियम इज़ अ ट्रांसफरेंट इन इंफ्रारेड रीजन, इंपॉर्टेंट है, ओके। इंफ्रारेड रीजन में इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट एंड देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन इंफ्रारेड विंडोज़, प्रिज्म्स एंड लेंसेज। तो इंफ्रारेड जो ग्लासेस होते हैं उसमें ये रहते हैं, क्योंकि देखो हमको चाहिए कि इंफ्रारेड जो रेज है वो अंदर आए, इजंट इट। तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं उनको, सो इन विंडोज़ या पेन्स में इसको यूज़ किया जाए। दिस आर बेसिकली फॉर स्पेशल पर्पजेस, ओके। जो भी है इनका पर्पज़ उसी के लिए इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट वी आर सीइंग द यूजेस ऑफ टिन, ओके। टिन जो है वी नो दैट इसका रिएक्टिविटी तो काफ़ी है, बट इट इज़ स्टिल रेजिस्टेंट टू करोजन, ओके। करोजन को रेजिस्टेंस रहता है इसका, सो इसीलिए इसको माइल्ड स्टील प्लेट में यूज़ किया जाता है, ओके। या उसके ऊपर कोटिंग लगाई जाती है माइल्ड स्टील प्लेट के ऊपर, ताकि इट लुक्स लाइक अ स्टील बट इट डज नॉट अंडरगो कोरोजन, ओके। तो कॉपर और ब्रास के जो यूटेंसिल्स हम लोग यूज़ करते थे उसको टिनिंग करते हैं, मतलब कि उसके ऊपर टिन की एक लेयर चढ़ाई जाती है सो दैट इट डज़ नॉट अंडरगो कोरोजन, ओके। या रिएक्टिविटी भी इसकी कम हो जाए इसलिए, सो दैट्स वाई वी यूज़ टिन। इसको अलॉयज़ में भी यूज़ करते हैं बेसिकली। और टिन और लेड ये जो अलॉय होता है
तो दैट इज़ एक्चुअली फ्यूजिबल अलॉय होता है, इसका मतलब मैं बताता हूँ। एंड इट हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, तो लो मेल्टिंग पॉइंट रहने के वजह से और जल्दी फ्यूज़ हो जाने की वजह से इसको सोल्डर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे जो मान लो दो वायर अपने को कनेक्ट करने हैं, ओके, तो तुमने देखा सोल्डरिंग करते हैं बीच में, ओके, तो इससे जो जॉइंट है वो इट बिकम्स पक्का, ओके। इसको वायर ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको सोल्डरिंग बोलते हैं। तो टिन और लीड का जो अलॉय है उसको अपन यूज़ करते हैं उस केस में। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यूजेस ऑफ लीड। लीड के यूजेस देख रहे हैं। देखो, लीड इज़ अ इनर्ट मटेरियल, ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं होता, ऑलराइट। सो फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के जो रूफ्स होते हैं या केबल की जो कवरिंग होती है, इसको लीड से बनाया जाता है बिकॉज इट इज़ अ इनर्ट मटेरियल, ओके। तो देखो जो लीड है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू PbSO4, ओके। अगर सल्फ्यूरिक एसिड इसके ऊपर गिरता है या फिर जो एटमॉस्फेरिक सल्फर होता है इन एसिडिक एनवायरनमेंट, वो लीड के साथ रिएक्ट होकर PbSO4 बनाता है। So it is insoluble. PbSO4 is insoluble material and it does not, so that is the reason why it does not get attacked by common reagent, okay. Lead pipes were used in municipal water supply at one time. एक ज़माना था जिसमें लीड के पाइप्स यूज़ किए जाते थे because of that particular property, क्योंकि lead does not react, okay, that was the idea. लेकिन होता क्या है कि जो वाटर होता है अपना सॉफ्ट वाटर, इट टेंड टू डिजॉल्व लीड टू सम एक्सटेंट, ओके। इसकी जो सोल्युबिलिटी है पानी में बहुत कम है, बट इसका लीचिंग होता है, इसेंशियली लीड लीच होता है पानी में, और जिसके वजह से लीड पॉइजनिंग होती है। और हमको ये बाद में पता चला कि लीड इज़ एक्चुअली पॉइजनस, तो इसीलिए जितने भी पाइप्स थे वो सारे के सारे रिप्लेस कर दिए गए हैं बाय आयरन पाइप या स्टील पाइप या प्लास्टिक पाइप। नेक्स्ट है, देखो, बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी इट लीड टू मेकिंग शील्डिंग ब्लॉक्स फॉर रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट्स, ओके। सो लीड जो है ये रेडियो एक्टिव रेज जो होते हैं या रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो होते हैं उनको क्रॉस नहीं करने देते। द रीज़न फॉर दैट, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। हमने लास्ट इसमें देखा इसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट 12 के बराबर है, ओके। 11 या 12 के बीच में इसकी डेंसिटी है। सो इट्स अ वेरी हाई डेंस मेटल, इसीलिए इसको गन के बुलेट्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है, रिमेंबर। सो दैट इज़ ऑल्सो वन एप्लीकेशन, बट द अदर एप्लीकेशन इसकी शील्डिंग ब्लॉक्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने तुमको ये भी बताया था कि लीड के पेंट्स यूज़ करते हैं एक्सरे रूम्स में बिकॉज दे वांट टू ब्लॉक द कंटेनमेंट ऑफ द एक्सरेज, इजंट इट। नेक्स्ट जो यूज़ देख रहे हैं अपन, दैट इज़ फॉर ऑर्गेनो लीड कंपाउंड। ये लीड के कंपाउंड है लेकिन ये ऑर्गेनिक है। सो फॉर एग्जाम्पल टेट्रा इथिल लीड, ओके। सो जैसे Pb है और उसको 4 इथिल ग्रुप्स लगे हुए हैं, सो लेट्स अज्यूम के दीज आर 4 इथिल ग्रुप्स, तो ये हो गया टेट्रा इथिल लीड, ओके। उसी तरह से यू ऑल्सो हैव टेट्रा मिथिल लीड, लेकिन टेट्रा इथिल लीड ज़्यादा यूज़ किया जाता था एज एंटी नॉकिंग एडिटिव्स फॉर पेट्रोल इन इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में आपने जो रेगुलर इंजन है बेसिकली बाइक या मोपेड के या कार के इंजन, दीज आर ऑल इंटरनल कंबशन इंजन। आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्ट इसका मैकेनिज्म कैसा होता है। 12th में थोड़ा बहुत इसको आपको फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में, लेकिन इंजीनियरिंग में ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी इन मच मोर डिटेल। और अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो वहाँ पे भी है इंटरनल कंबशन इंजन, हार्ट, इजंट इट, दैट इज़ योर ह्यूमन इंटरनल कंबशन इंजन। तो इसका मैकेनिज्म आपको वहाँ पे मिल जाएगा MBBS की डिग्री में। सो दिस इज़ योर इंटरनल कंबशन इंजन। तो होता क्या है कि अगर कंबशन ठीक से ना हुआ, फॉर एग्जांपल, ओके, तो ये जो इंजन है ये नॉकिंग नॉइज़ बनाता है, ओके। अगर आपने ठीक से सुना है कभी तो आपको गाड़ी दिखेगा कि कंबशन ठीक ना होने की वजह से गाड़ी पिकअप नहीं करती है और एक तरह का नॉकिंग नॉइज़ करती है, ओके। सो दैट इज़ द नॉकिंग नॉइज़। तो इसको कम करने के लिए या एंटी नॉकिंग बंद करने के लिए पेट्रोल में लीड ऐड करते थे, ओके। तो उसमें जनरली टेट्राइथल लीड ही यूज़ करते थे, जिसके वजह से कंबशन ज़्यादा अच्छे से होता था और ये जो नॉकिंग नॉइज़ था ये कम आता था, ओके। लेकिन बाद में पता चला कि जो टेट्राइथल लीड है ये बिखरते जा रहा है हर जगह विथ पेट्रोल, जहाँ जहाँ गाड़ी चलती है वहाँ वहाँ लीड के पार्टिकल्स फैलते जा रहे हैं, एंड दैट इज़ क्वाइट इंजूरियस टू ह्यूमंस एज वेल एज फॉर प्लांट्स, ओके। और अल्टीमेटली ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा इंजूरेस जो है वो ह्यूमंस को ही रहेंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इसका यूज़ जो है ये बंद कर दिया है, ओके। सो वी डोंट एक्चुअली यूज़ टेट्राइथल लीड
फॉर इंटरनल कंबशन इंजन। ईथर यूज़ करते हैं अपन, डाईथिल ईथर टू सम एक्सटेंट, जिसके वजह से भी नॉकिंग जो है वो कम होती है एंड इट्स क्वाइट एनवायरमेंटली फ्रेंडली एज कम्पेयर टू टेट्राइथिल लीड विच इज़ क्वाइट डैमेजिंग टू द नेचर। सो वी डोंट एक्चुअली यूज़ टेट्राइथिल लीड नाउ। लेकिन एक जो यूज़ है लीड का जो अभी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है इन स्टोरेज बैटरीज। ओके, स्टोरेज जो बैटरीज होती है, फॉर एग्जांपल आपके घर की इन्वर्टर बैटरी या फिर कार बैटरी या बाइक बैटरी, तो इनमें सब में लीड यूज़ करते हैं। इसका एग्जैक्ट जो डायग्राम है और मैकेनिज़्म और किस तरह से ये वर्क होता है ये अपने को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, उसमें अपने को देखेंगे ये। बट इसमें बेसिकली लीड यूज़ करते हैं और लीड ऑक्साइड यूज़ करते हैं। लीड ऑक्साइड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्पंजी लीड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों जगह अपन लीड यूज़ कर रहे हैं, PbO2 एज वेल एज PbO। ओके, अब आप सोच रहे हो यहाँ पे PbO2 कैसे क्या आ गया? ऑब्वियसली PbO2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि ये कम स्टेबल है, इजंट इट? एंड दैट्स व्हाई वी आर एक्चुअली यूजिंग PbO2। तो दैट इज़ बेटर एज कम्पेयर टू PbO इन दिस पर्टिकुलर केस। इसका एग्जैक्ट जब रिएक्शन अपन देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो ये भी तुमको समझ में आ जाएगा। तो ये जो बैटरीज़ है इनको अपन लीड एसिड बैटरी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम एसिड यूज़ करते हैं H2SO4। दिस इज़ आई थिंक इस 30% H2SO4 हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। और इसमें सपोर्टिंग ग्रीड होता है लीड और टीन अलॉय का। यू डोंट एक्चुअली नीड टू नो दैट इसमें लीड और टीन जो होता है दैट इज़ 91:9%। ओके, तो इस तरह का अलॉय यूज़ करते हैं और देयर इज़ एक्चुअली सपोर्टिंग ग्रिड और इन ग्रिड के अंदर में हम PbO2 एंड स्पंजी लीड यूज़ करते हैं। ओके, सो ये मैं डायग्राम जब अपन देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें समझ में आ जाएगा। सो दिस वर द यूजेस ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। थोड़ा अच्छे से इनको समझ लो, जो जो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट वाले जो मैंने बताया है वो। जैसे फॉर एग्जांपल लीड के जो यूजेस दिखाए मैंने, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे ध्यान में रखना है तुमको। ओके, मेमोराइज नहीं करना है, इसको कोरिलेट करो विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल लीड को अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं इन लीड स्टोरेज बैटरीज में और टीन को वी यूज़ इट इन शोल्डर। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स है जो अपन देखते हैं रियल लाइफ में उसको कोरिलेट करो तो ये ज़्यादा आसानी से ध्यान में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अपन अभी रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ रिएक्शंस देखेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स के। अंटिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।